हेलो गाइस, वेलकम टू शिखर अग्रवाल प्रोग्रामिंग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, काफ़ी समय से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। इस वजह से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था। तो अब से रेगुलरली वीडियोस आएंगी और पाइथन के जो प्रोग्रामिंग वीडियोस हैं जो जिसमें हम कोड लिखते हैं, वो वाली वीडियोस भी जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। तो गाइस, प्लीज़ वॉचिंग द चैनल शिखर अग्रवाल प्रोग्रामिंग। सो लेट्स कंटिन्यू विद अवर नेक्स्ट स्लाइड। सो आज का हमारा कंटेंट है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स फॉर आवर नेक्स्ट सेशन। बिकॉज इसमें हम पढ़ने वाले हैं बुलियन लॉजिक। अगर मैं आपको बिना बुलियन लॉजिक के ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगा तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाले, क्योंकि बुलियन लॉजिक एक हायर क्लासेस में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट है। तो आपको ये सीधे सीधे समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको नॉट और एंड गेट पढ़ने पड़ेंगे। सो गाइस, आपको पहले वो समझना होगा, देन बिटवाइज और लॉजिकल आप समझ पाएंगे। सो गाइस, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो फर्स्ट ऑपरेटर इज plus equals to operator. This operator adds two number and assigns the result to the left operand in shorthand, and it can be written as s plus equals to x. So assignment operator आपने पहले भी previous lectures में पढ़े होंगे, तो ये उसका दूसरा वर्जन है। सो इसमें क्या होता है कि हम शॉर्ट हैंड में इन्हें लिख सकते हैं s प्लस इक्वल्स टू एक्स। अब जैसे s प्लस इक्वल्स टू एक्स हम लिखेंगे तो ये ऐसे हम शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हैं। और इसका ओरिजिनल एक्सप्रेशन कैसे होता है, हम s इज इक्वल टू एस प्लस एक्स, यानी कि s में हम s की वैल्यू भी डालेंगे और x की वैल्यू भी प्लस करेंगे, तो जो सम आएगा वो s में प्रिंट हो जाएगा। सो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं इधर, s प्लस इक्वल्स टू एक्स एंड s इज इक्वल टू एस प्लस एक्स। सेकेंड है माइनस इक्वल्स टू ऑपरेटर। This operator subtracts two number and assigns the result to the left operand. तो इस ऑपरेटर में क्या होता है कि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दो नंबर्स को, और फिर उसके बाद हम जैसे हमने प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर में किया था, वैसे ही हम s माइनस इक्वल्स टू x लिखेंगे इन इस शॉर्ट हैंड में। शॉर्ट हैंड क्या होता है, शॉर्ट हैंड में हम अपने काम को स्पीडी करने के लिए, यानी कि फास्ट करने के लिए जब हम कोड लिख रहे होते हैं, तो ये क्या करता है, हमारा काम शॉर्ट कर देता है। अब जैसे s इक्वल्स टू एस माइनस एक्स लिखने में टाइम लगेगा, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ s माइनस इक्वल्स टू एक्स, तो ये मेरा काम थोड़ा जल्दी कर रहा है, फास्ट कर रहा है। तो इससे क्या होता है, शॉर्ट हैंड में लिखने से हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। मेनली शॉर्ट हैंड का काम ये है कि अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना बाय राइटिंग शॉर्टर टर्म्स इन द कोडिंग। और हाँ, एक अच्छा कोडर वही होता है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को काफ़ी शॉर्ट में करे, यानी कि जो मुश्किल कोड्स हैं उनको काफ़ी शॉर्ट में करे और उस एफिशिएंट वे में करे, ताकि वो उसका जो रिज़ल्ट आए, आउटपुट आए, वो एकदम प्रिसाइज हो। सो गाइस, थर्ड पॉइंट है हमारा एस्ट्रिक इक्वल्स टू ऑपरेटर। इस ऑपरेटर में क्या होता है, ये मल्टीप्लाई करता है दो ऑब्जेक्ट को और उसका रिजल्ट असाइन करता है लेफ्ट ऑपरेंड में। तो इसमें भी शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे, s एस्ट्रिक इक्वल्स टू x, और ओरिजिनल एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं हम, s इज इक्वल टू एस इंटू एक्स। तो ये क्या करता है, बेसिकली मल्टीप्लाई करता है। अगर हम ऊपर वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं नीचे वाला, तो वो दोनों सही है, यानी कि शॉर्ट हैंड वाला भी और ओरिजिनल एक्सप्रेशन भी, जो हम जनरली लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट इज स्लैश इक्वल्स टू ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर डिवाइड्स टू ऑब्जेक्ट्स एंड असाइंस द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। तो शॉर्ट हैंड में हम इसे जब डिवाइड करते हैं तो s स्लैश इक्वल्स टू एक्स लिखते हैं। तो जब ये आपका डिवाइड करेगा, यानी कि फ्लोर ऑपरेटर कहते हैं हम इससे, तो ये आपका क्या कहते हैं,
पॉइंट्स के आगे की डिजिट भी देखेगा और पॉइंट्स के पहले की डिजिट भी देखेगा, यानी कि पॉइंट से लेफ्ट हैंड पे जो है और पॉइंट के डेसिमल के बाद जो डिजिट आती है वो भी कंसिडर करता है। तो ये शॉर्ट हैंड में इसे हम लिखेंगे s/=x एंड ओरिजिनल एक्सप्रेशन में हम इसे लिखेंगे s=s/x। सो गाइस, अब हम चलेंगे आपकी नेक्स्ट स्लाइड पर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो नीचे लिंक में टेलीग्राम का दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे और आप मेरे चैनल पे आ जाएंगे, मतलब शिखर अग्रवाल प्रोग्रामिंग पर। देन वहाँ पे आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, सेकंड स्लाइड। सो परसेंटाइल इक्वल्स टू ऑपरेटर, इसमें क्या होता है, ये ऑपरेटर कंप्यूट करता है मॉड्यूलस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एंड असाइंस द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। तो एक बेसिकली क्या करता है, ये रिमाइंडर को ऑब्टेन करता है। तो शॉर्ट हैंड में हम कैसे लिखेंगे, s परसेंटाइल इक्वल्स टू x, और इसका ओरिजिनल एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, s इक्वल्स टू s परसेंटाइल x। तो ऐसे ही हम इसमें ये लिखेंगे और ये रिजल्ट हमारा दे देगा। देन हम 6th में चलेंगे। 6th पॉइंट में हमारा दे रखा है डबल एस्ट्रिक इक्वल्स टू ऑपरेटर। अब आप सोचेंगे डबल एस्ट्रिक किस लिए यूज होता है, तो ये ऑपरेटर दिस ऑपरेटर परफॉर्म्स एक्सपोनेंशियल, यानी कि पावर कैलकुलेशन ऑन ऑपरेटर्स एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। इस ऑपरेटर में क्या होता है, जब हम ये डबल एस्ट्रिक लगाते हैं, डबल एस्ट्रिक का मतलब होता है यानी कि पावर। अगर हम जैसे किसी की पावर निकालनी हो, जैसे कि 2 की पावर 2, तो हम डबल एस्ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 2 डबल एस्ट्रिक एंड देन फिर 2 लिख देंगे। तो जब आप उसे प्रिंट कराएंगे तो उसका आंसर आएगा 4। तो शॉर्ट हैंड में इसे हम कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। s एस्ट्रिक इक्वल्स टू x। ओरिजिनल एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं, s इज इक्वल टू s एस्ट्रिक देन एस्ट्रिक एंड देन x। तो डबल एस्ट्रिक का हम इसमें यूज करते हैं टू इवेलुएट द रिजल्ट एंड द रिजल्ट इज टू द लेफ्ट ऑपरेंड। सो आवर 7th पॉइंट इज डबल स्लैश फ्लोर ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर में क्या होता है, ये फ्लोर डिवीजन करता है ऑन ऑपरेटर्स एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। तो शॉर्ट हैंड में क्या होता है, s// इक्वल्स टू s हम लिख सकते हैं, और ओरिजिनल एक्सप्रेशन में से s इज इक्वल टू s/x लिख सकते हैं। तो ये ऑपरेटर क्या करता है, जो क्वोशेंट होता है हमारा, तो उसमें जो डेसिमल के आगे डिजिट होती हैं, ये उन्हें कंसिडर नहीं करता, यानी कि उन्हें नहीं लिखेगा आपके प्रिंट में जब आपका रिजल्ट आएगा। और जो डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिजिट होंगी, ये केवल उसे कंसिडर करता है, यानी कि ये फ्लोर को कंसिडर करता है। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिजिट होती है वो फ्लोर होता है, और जो राइट हैंड साइड पे होती है उसे हम वो डेसिमल के आगे वाली डिजिट होती हैं, तो ये उसे कंसिडर नहीं करता, ये केवल फ्लोर करता है। इसलिए इसे फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू ऑपरेटर भी कहते हैं। सो गाइस, आपको समझ में आया होगा। अगर आपके इनके पीडीएफ्स चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो ऑन द माय टेलीग्राम चैनल। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हम क्या होता है कि ये रिलेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम। रिलेशनल ऑपरेटर्स इज यूज टू रिलेट बिटवीन 2 वेरिएबल्स। सो गाइस, फर्स्ट हम पढ़ेंगे इक्वल टू ऑपरेटर। इस ऑपरेटर में क्या होता है, ये कंपेयर करता है और फिर रिटर्न करता है ट्रू इफ द 2 ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो एग्जांपल में आप देख रहे होंगे x इक्वल्स टू 2 है और y इक्वल्स टू 2 है। सॉरी, मैंने इधर गलती कर दिया है, यहाँ x इक्वल्स टू 2 आएगा एंड y इक्वल्स टू 2 आएगा, और जब हम इवेलुएट करेंगे x इक्वल्स टू y तो इट रिटर्न्स ट्रू। देन नेक्स्ट हम देखेंगे x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। अब जब हम लिखेंगे x इक्वल्स टू y
तो इट रिटर्न्स फॉल्स, यानी कि x की वैल्यू क्या है 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो 2 3 के बराबर तो हो नहीं सकता, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। पहले वाले एक्सप्रेशन में क्या था कि x में क्या था, x की वैल्यू क्या थी 2 थी, y की वैल्यू क्या थी 2 थी। अब 2 इक्वल्स टू 2 है, हाँ 2 इक्वल्स टू 2 है, तो इट रिटर्न क्या करता है, ट्रू करता है। तो इक्वल टू ऑपरेटर हम इसके लिए यूज करते हैं। अब आते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर के लिए। दिस ऑपरेटर कंपेयर एंड रिटर्न्स ट्रू इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इक्वल, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। x इक्वल्स टू 2 है, y इक्वल्स टू 2 है, हमने x नॉट इक्वल्स टू y कर दिया, यानी कि 2 है डज नॉट इक्वल्स टू 2। यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का, इट रिटर्न्स फॉल्स। तो x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2, तो 2 डज नॉट इक्वल्स टू 2, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाते हैं। x इक्वल्स टू 2 है, y इक्वल्स टू 3 है, तो x डज नॉट इक्वल्स टू y, ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू करेगा, क्योंकि 2 3 के इक्वल नहीं है। सो गाइज थर्ड पॉइंट देखेंगे हम, ग्रेटर देन ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर कंपेयर एंड रिटर्न्स ट्रू इफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द सेकंड ऑब्जेक्ट और लेफ्ट हैंड आर्ग्यूमेंट इज ग्रेटर देन द राइट हैंड आर्ग्यूमेंट। तो एग्जाम्पल में हम फर्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं, x इक्वल्स टू 2 है एंड y इक्वल्स टू 3 है। तो अब हमने यहाँ पे ऑपरेटर ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज किया, x ग्रेटर देन y, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि x में 2 है, 2 बड़ा थोड़ी ना हो सकता है 3 से, 2 छोटा होता है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सो गाइस हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, रिलेशनल ऑपरेटर्स की। less than. This operator compare and returns true if the first object is less than the second object or left hand argument is less than the right hand argument. So guys अब इसे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे x इक्वल्स टू 2 है और y इक्वल्स टू 3 है, और मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू क्या है 2 है और y की वैल्यू क्या है 3 है, तो 2 हुआ 3 से छोटा, या फिर 3 बड़ा है 2 से, तो क्या करेगा, ये रिटर्न ट्रू करेगा जब आप इसको प्रिंट कराएंगे एक्सप्रेशन को। सो गाइस लेस देन ऑपरेटर आपको समझ में आया होगा। अब इनके ग्रेटर देन और लेस देन के हम इक्वल्स टू वाले देखते हैं पार्ट। तो पार्ट 5th में चलते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। दिस ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द सेकेंड ऑब्जेक्ट और लेफ्ट हैंड आर्ग्यूमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट हैंड आर्ग्यूमेंट। जो मैंने ये लाइंस ब्लैक कलर से पॉइंट किए हैं, इनको आप अगर याद कर लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा एग्जाम्स के लिए और आपको समझने में। सो गाइस एग्जाम्पल से समझते हैं। x इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे लिया है 3 और y इक्वल्स टू लिया है 2, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y का मतलब है x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 2, तो x बड़ा है 3 से, वो सही है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और अगर x की वैल्यू 2 होती तब भी ये रिटर्न करता 2, क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल्स टू ऑपरेटर भी यूज किया है। सो गाइज अब हम चलते हैं अपने 6th पॉइंट पर, विच इज लेस देन और इक्वल टू। तो इस ऑपरेटर में क्या होता है, दिस ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज लेस देन और इक्वल टू द सेकेंड ऑब्जेक्ट और लेफ्ट हैंड आर्ग्यूमेंट इज लेस देन और इक्वल टू राइट हैंड आर्ग्यूमेंट। सो गाइज एग्जाम्पल में देखते हैं, x इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। सो x में हमने लिया है 3 एंड y में हमने लिया है 2, तो ये क्या करेगा, सॉरी मैंने इसमें साइन उल्टा लगा दिया है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा ये रिटर्न्स करेगा हमारा फॉल्स एक्सप्रेशन।
क्योंकि हमने x की वैल्यू ली है 3 और y की वैल्यू ली है 2, तो x लेस देन इक्वल्स टू y, ये इसका एक्सप्रेशन होगा, यानी कि 3 लेस देन इक्वल्स टू 2। वो तो हो नहीं सकता, 3 तो छोटा नहीं हो सकता 2 से, तो ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। सो गाइस, आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आया होगा, तो अभी चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। मेंबरशिप ऑपरेटर्स, यहाँ पे हम यूज करेंगे इन ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर इवेल्युएट्स ट्रू इफ इट फाइंड्स अ वेरिएबल इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस, अदरवाइज फॉल्स। ये ऑपरेटर रिजल्ट इवेल्युएट करता है ट्रू अगर जो स्पेसिफाइड सीक्वेंस है, स्पेसिफाइड सीक्वेंस पे वो वेरिएबल है या नहीं, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट यहाँ पे रिटर्न की है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है। अब मैंने प्रिंट कराया है 4 in x, तो ये क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब सेकंड में क्या होगा, नॉट इन ऑपरेटर में, दिस ऑपरेटर इवेल्युएट्स ट्रू इफ इट डज नॉट फाइंड्स अ वेरिएबल इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस, अदरवाइज फॉल्स। तो इस एग्जांपल में देखिए x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 मैंने एक लिस्ट बनाई है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, प्रिंट 6 नॉट इन x, 6 इसमें नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, हमें ट्रू रिटर्न करेगा। सो गाइस, आपको ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। इज ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर इवेल्युएट्स टू ट्रू इफ द वेरिएबल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, a इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 10। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ a इज b। अगर a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 10 है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, बिकॉज a एंड b हैव सेम आइडेंटिटी, यानी कि a की वैल्यू भी 10 है, उसका सेम आईडी है, एंड b की वैल्यू भी 10 है, तो दोनों का सेम आईडी होगा, तो ये रिटर्न करेगा हमें ट्रू। इस ऑपरेटर का हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। और इज नॉट ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, दिस ऑपरेटर इवेल्युएट्स टू फॉल्स इफ द वेरिएबल्स ऑन अदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट, अदरवाइज ट्रू। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल किया है a इज इक्वल टू 10 एंड दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया है b इज इक्वल टू 10। अब जैसे ही हम प्रिंट करेंगे a इज नॉट b, इट रिटर्न्स फॉल्स, बिकॉज a एंड b डू नॉट हैव सेम आईडी। सो गाइस, आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे जो b वाला जो वेरिएबल है वो यहाँ पे 20 है, एंड जो a वाला वेरिएबल है वो यहाँ 10 है। इट रिटर्न्स फॉल्स बिकॉज a एंड b डो नॉट हैव सेम आईडी। सो गाइस, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। In the next upcoming videos, we will study the remaining portion of operators and also about note. In next video, we will also learn about Boolean logic and our remaining operators. So that is bitwise operators and logical operators. So बिना Boolean logic के आपको ना bitwise operators समझ में आएगा ना logical operators, क्योंकि इसमें gates का यूज़ होता है जो कि electronics का पार्ट है। So guys, जब आप ये समझ लॉजिक समझेंगे, बुलियन लॉजिक, बुलियन एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हमें ये लॉजिक सिखाया था, तो उसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आएगा, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल शिखर अग्रवाल प्रोग्रामिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।